हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कलीम। मैं प्रैक्टिस करता हूं मेयर रोड, ठाणे, महाराष्ट्र में सिंस लास्ट 10 ईयर। मैं यहाँ पर डिस्कस करने आया हूं एक कॉमन सा टॉपिक जो कि अक्सर कर होम्योपैथिक दवाई लेने वाले जो दवाई लेने आते हैं, जो होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके मन में आता है। और वो ये है कि होम्योपैथिक में वक्त बहुत लगता है, इसका असर बहुत लेट दिखता है। तो ये टोटली मिथ है। होता क्या है कि जो दो तरह के केसेस होते हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट में जो होता है, इसमें जो हाल फिलहाल की तकलीफ़ें होती हैं, जैसे लूज मोशन, फीवर, वायरल फीवर, टाइफॉइड, डेंगू, मलेरिया और लूज मोशन, वॉमिटिंग, कोल्ड, कफ, टॉन्सिल्स, ये सब मोस्टली जो होती हैं, जो मतलब इसको मौसमी चीज़ें कहते हैं, ये वायरल में आती हैं। तो इसमें एलोपैथी जब आप दवा लेते हैं तो जो 2 दिन की 3 दिन जो खुराकें होती हैं, उसमें होता क्या है, एक पेशेंट दवा लिया, उसको आधे घंटे बाद बेटर फील हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वो तकलीफ फिर शुरू हो जाती है। तो इसमें आपको 2 से 3 दिन का कोर्स करना पड़ता है, 4 दिन का कोर्स करना पड़ता है। ये चीज़ हो गई। और दूसरा, एलोपैथी में जब आप दवा लेते हैं तो उसमें वो बीमारी ठीक होने के बाद, एक्यूट कंप्लेंट निकलने के बाद, एक एपेटाइट ठीक से ना लगना, पेट का डिस्टर्ब होना और एक वीकनेस लगा रह जाना, काम करने का कोई मन ना होना, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। ये बीमारी ठीक होने के बाद भी, एक्यूट फेज निकलने के बाद भी, जैसे अभी किसी को डेंगू है, तो वो डेंगू ठीक होने के बाद भी उसको कमज़ोरी का एहसास और उसको मतलब पेट में डिस्टर्बेंस, मतलब जैसे जिसको कहते हैं एसिडिटी वगैरह, ये सब लगी रहती हैं। लेकिन होम्योपैथिक में क्या होता है कि मोस्टली ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो दवा लेने के बाद विदिन 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर वो पेशेंट को, चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो फीवर हो या कोई मतलब वायरल तकलीफ़ें हों, पेशेंट की वो कंप्लेंट ठीक होती है। और साथ ही साथ पेशेंट को जैसे उसकी जो भूख है, उसका जो मतलब थकावट है, उसको जो मतलब पेट का डिस्टर्बेंस है, वो सब चीज़ें भी विदिन 24 to 48 आवर्स निकल जाती हैं। तो ये वक्त कहाँ लगा होम्योपैथिक में, एलोपैथिक में। दूसरा होता है क्रॉनिक केसेस। तो क्रॉनिक केसेस में क्या होता है कि जब पेशेंट होम्योपैथिक में दवा लेने आता है, उसके पहले ही वो काफ़ी वक्त उस बीमारी के साथ में निकाल गया होता है। आइदर वो उस चीज़ को निगलेक्ट कर लेता है, या एलोपैथी में काफ़ी दिनों से दवा ले रहा है और जब उससे उसको रिजल्ट नहीं आता है, या वो चीज़ बार बार रिकर होती है, मतलब ठीक हुई वापस आ गई, ठीक हो गई वापस आ गई, तो उस चीज़ से परेशान होकर होम्योपैथिक में आता है। तो इतना जो वक्त निकालता है और जो इतना जो है अदर सिस्टम की मेडिसिन खा के आता है, तो उसकी वजह से बीमारी होती है, जो ओरिजिनल फॉर्म उसका होता है, जहाँ से बीमारी शुरू होती है, तो काफ़ी हद तक उस टाइम पीरियड के दौरान बदल जाती है। मतलब सपोज जैसे 2 साल पहले उसको जो है कोई स्किन की कंप्लेंट शुरू हुई, तो 2 साल में उसने जैसे बहुत सी दवाई ली उसने एलोपैथी में, और बहुत से घरेलू उपचार किए। तो जो एक्चुअल में जब उसका शुरू में जो वो कंप्लेन थी, जो उसके मतलब स्किन कंप्लेन की जो फॉर्म था, वो अब बदल जाता है 2 साल 3 साल के पीरियड में। तो इसमें जो होम्योपैथी जब स्टार्ट करता है, तो ये हमारे लिए जो होता है ना कि बीमारी और साथ ही साथ जो अदर दवाएं लेके आया रहता है एलोपैथी की, उसका जो मतलब ये इफ़ेक्ट रहता है उस बीमारी पे, वो दोनों को ही होम्योपैथी को टैकल करना पड़ता है। होम्योपैथी को दोनों ही देखना रहता है, क्योंकि ये बीमारी का ओरिजिनल फॉर्म नहीं है जहाँ बीमारी स्टार्ट हुई थी। तो इसलिए होम्योपैथिक में क्रॉनिक केसेस में टाइम लगता है, लेकिन होम्योपैथ का यही कि वो रहता है, एम रहता है कि बीमारी जो है ओरिजिनल फॉर्म में लेके आई जाए, और साथ ही साथ इसको ओरिजिनल फॉर्म में आने के बाद ये बीमारी कहाँ से मतलब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, वो सब ध्यान में रखते हुए उसको जड़ से निकालने का एक होम्योपैथ ट्राई करता है। तो इसलिए होम्योपैथ में या होम्योपैथिक में अक्सर कर क्रॉनिक केसेस में टाइम लगता है, ना कि एक्यूट केसेस में। एक्यूट केस के लिए और लगभग जो मतलब सब एक्यूट केसेस के लिए जो मतलब कुछ महीनों से चले आ रही है, उसके लिए होम्योपैथिक बेहद ही मतलब कारगर है। तो आई होप यहाँ पर जो टाइम लगने का कंसेप्ट है वो आपको मतलब जो है समझ में आया होगा।
फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।